नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका दून क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज हमारा समीक्षा अधिकारी वाला पेपर हुआ है। उस पेपर के हम आप लोगों के सामने आंसर की लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे दो सेक्शन थे। पहला जीएस वाला था और दूसरा आपका रीजनिंग वाला था। तो देखते हैं, हमारे पास सेट डी है और उसमें पहला क्वेश्चन आ रखा आपका कि उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य था जीएसटीपी का 2.7%। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो आंसर हो जाएगा आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सड़क निर्माण से संबंधित। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ज्यादातर। उसका आंसर हो गया आपका नारियल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका तालाब। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जनपद किस समूह में? तो आपका बन जाएगा आंसर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। अगला आपका अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका प्रद्युम्न शाह। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? आंसर बन जाएगा आपका भगदर्शन। उत्तराखंड पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % सीट आरक्षित रहती है? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 50%। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता? आंसर बनेगा प्रोटॉन्स। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? तो आंसर बन जाएगा आपका एनाजेसिक। आंसर बन जाएगा, सॉरी एनाजेसिक नहीं, एंटासिड। एक छड़ की तापीय चालकता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ओएमआर से अभिप्राय है ऑप्टिकल मार्क रीडर। निम्न किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है डीबगिंग। अगला आपका IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? आंसर बनेगा 32। कंप्यूटर में 1 KB बराबर होता है आपका 1024 बाइट। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? आंसर बनेगा आपका ऋग्वेद। कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? आंसर बन जाएगा आपका राजगृह। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम है? आंसर बन जाएगा टोकोफेरोल। खाद्य श्रृंखला में सहकारी है? इसका आंसर बन जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनेन सिंकोना की छाल से प्राप्त होती है? अगला क्वेश्चन है आपका, चौर राज्य में संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? इसका आंसर बन जाएगा आपका पल्लव। निम्न में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? इसका आंसर बन जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? इसका आंसर बन जाएगा, यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापानी पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी।
एक वर्त समिति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर बन जाएगा आपका रेलवे। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? इसका आंसर बन जाएगा आपका लाला लाजपत राय। अगला आपका, भारत संविधान के निम्न के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हता है? इसका आंसर बन जाएगा 58 आर्टिकल। भारत राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुसत्व व्यवस्था पर विशेषकृत था? 1947 से 67। किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? आंसर बनेगा केशवानंद भारती। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो आंसर बनेगा अम्मू स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1941 ईस्वी में गौ रक्षा मंडल का गठन किया गया था? आंसर बनेगा मदन मोहन मालवीय। आंसर बन जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी को उनके उद्देश्य करने में मदद किया? तो आंसर बनेगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा अनुच्छेद पंचायत में वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? आंसर बन जाएगा आपका अनुच्छेद 243। भारतीय संविधान के विकास किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? आर्टिकल 21। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? आंसर बनेगा BN राव। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए काम करती है? अनुसूची 7वीं। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2013 में किस देश या देशों का समूह का सदस्य बनाया गया? आंसर बनेगा अफ्रीकन यूनियन। बहुत चर्चाओं में रहा आपका ये। अगला आपका, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आंसर बन जाएगा प्रति व्यक्ति आय। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो आंसर बनेगा हर घर जल। सतत विकास लक्ष्य 2030 में कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित किया गया? आंसर बनेगा शिक्षा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? आपका बनेगा उद्देश्य संकल्प। अगला आपका क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बनेगा आंसर ग्रेनविल ऑस्टिन। आंसर क्या बन जाएगा आपका ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए काम करता है? आर्टिकल 368। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका से जो सुमेलित युग्म नहीं है वो है आपका दक्षिण पूर्व रेल, आपका भुवनेश्वर वाला। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से 81। अहोम जनजाति भारत किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर बनेगा आपका असम। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना था? तो आंसर बनेगा चंबल, बेतवा, कैन और सोन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बनेगा लोएस्ट वाला 12 सुमेलित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की नगर जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसमें आंसर बन जाएगा आपका गोवा। कौन राज्य
11 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला है, तो आंसर बनेगा मेघालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है लघु व्यवसायी इकाइयों से। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आंसर बनेगा मणिपुर। बोकारो स्टील संयंत्र का जो सहयोग है वो किया आपका रूस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नामित किया गया है, तो आंसर बनेगा पी षणमुगम। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता, आंसर बनेगा स्पेन। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम्य को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया, आंसर बनेगा धोर्डो। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की स्थापना दिवस में भाग लिया था, आंसर बनेगा आपका लद्दाख। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, आंसर बनेगा शिव शक्ति। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश के लिए जो पोर्टल चला आपका समर्थ। नारी शक्ति बंधन संविधान कौन से संशोधन के अंतर्गत पारित किया गया, 128। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महिलाओं एवं विश्वविद्यालयों, अच्छा ये हो गया आपका नारी शक्ति बंधन हो गया। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई थी, आंसर बनेगा आपका बिहार। एशियन गेम्स 2023 में आयोजित हुए थे हंगजाओ में। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान मिला था उबैदा रहमान को। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था नरगिस मोहम्मदी को। अगला आपका, नौहान सेवा बंदरगाह आपका कहाँ स्थित है, आंसर बन जाएगा आपका मुंबई में। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था, आंसर बनेगा मैग्नस कार्लसन। वर्ष भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते, आंसर बन जाएगा 28। अगला क्वेश्चन है, रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था, तो आंसर बन जाएगा आपका कीर्ति शाह। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ, आंसर बन जाएगा जिया रानी। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्न किस आंदोलन से, तो आंसर बन जाएगा रॉय आंदोलन। टिहरी राज्य की किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया, तो आंसर बन जाएगा नरेंद्र शाह। निम्न में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोषित राजा है, आंसर बन जाएगा हेनरी रेमजे। इनमें से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव डाली, तो आंसर बनेगा बोसी सैन। अगला क्वेश्चन आपका, कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, आंसर बनेगा अभी रिपीट क्वेश्चन हुआ है कोटद्वार में। निम्नांकित में से उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका चंद्र सिंह नेगी। 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई, आंसर बन जाएगा आपका नई दिल्ली में। निम्न में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया, आंसर बन जाएगा आपका गोवा। निम्नांकित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया, आंसर बन जाएगा जापान। लाखोदिया
उत्तराखंड के किस जनपद में है? आंसर बन जाएगा आपका अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे बाल्यकाल में ही गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता है? तो आपका सुमित्रा नंदन पंत। निम्न में से कौन एक सुशीलवादी है? ये भी आपका अभी पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था, ईओ के पेपर में। आंसर बन जाएगा नागफनी। बद्रीनाथ के राहुल पुजारी किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो आंसर बन जाएगा आपका केरल। कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो आपका बन जाएगा नागनाथ पोखरी। उत्तराखंड के निम्न जनपद में कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपका चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। अगला आपका सोना नदी वन्य जीव विहार कहां पड़ेगा? आपका पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, द चिपको वुमेन ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर बन जाएगा आपका शेखर पाठक। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्न किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? आंसर बन जाएगा आपका उधम सिंह नगर। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड के भोटिया जनजाति से संबंधित है। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भटके द्वारा की गई है। कौन सा चारण के नाम से जाना जाता है? आंसर बन जाएगा शिव प्रसाद डबराल का ही उपनाम क्या है? आपका चारण है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका सुमेलित नहीं है, इसका आंसर बन जाएगा आपका भिलंगना मनेरी भाली। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जनपद में है? ये भी आपका भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, नैनीताल में। कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? तो आपका दियारा बुग्याल उत्तरकाशी में पड़ता है, सुमेलित नहीं है। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर की सेवाएं ली, वे किस देश से संबंधित है? तो आंसर बन जाएगा आपका फ्रांस। अगला क्वेश्चन है आपका, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष किया गया? उसको आप भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, 1815। कौन सा युग्म सम्मिलित सही उत्तर है? तो आपका आंसर बन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति को सोका के नाम से जाना जाता है? तो आंसर बन जाएगा आपका भोटिया। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आंसर बन जाएगा आपका गंगोत्री। अब इसके बाद हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन बच गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में प्रत्येक लड़के के भाइयों की संख्या उतनी है जितनी उनके बहनों की है, और प्रत्येक लड़के की बहनें और उसके भाइयों की दुगुनी परिवार में कितने लड़के हैं? तो आंसर बन जाएगा परिवार में 3 लड़के हैं। कौन सा गलत आपका श्रृंखला के अंतर्गत? आंसर बन जाएगा 32। इसको आप सॉल्व करते रहना, थोड़ा बहुत हिंट देते रहेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर बन जाएगा आपका, इन्होंने क्या किया आपका, इसका मल्टीप्लाई करके 5 या 15 इंटू 4 करके 60 बना दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 या 12 पंजे 60, वैसे यहाँ पे अगर 10 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो वैसे 0 रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपका क्या होगा कि तीनों में पावर आपको सेम करनी थी। पावर सेम करनी है या तो आप बेस सेम कर सकते हैं, बेस तो सेम कर नहीं पा रहे यहाँ पे, तो पावर सेम करने के बाद हमारा जो रिजल्ट बनेगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C,
दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाती है, जो आपका प्रतिबिंब में छाया वो उल्टी हो जाती है, तो आपका जो एरो है वो एरो किधर हो जाएगा आपका, अभी आपका राइट साइड है तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड हो जाएगा। अगला, अनुक्रम में अगला पद कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 3 14 +5 और +5 और यहाँ पे 18 5 23, आंसर बन जाएगा 14/23। कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी होती है। तो अब ये बोल रहा है कि कथन और कारण के अकॉर्डिंग ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, बिना पॉलिश वाले चावल आपको खाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए विकल्पों में जैसे विद्युत आपका तार से संबंधित है, तो उसी के समान युग्म कौन सा है, तो उसके समान युग्म कौन सा हो जाएगा आपका, पानी और पाइप का जो युग्म है वो आपका उसके समान हो जाएगा। ये आपका सॉल्व करना पड़ेगा। ए तथा बी फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, सी और डी बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं, बी तथा सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी हॉकी व बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन फुटबॉल हॉकी तीनों खेलने वाला है, उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। लता सुनीता से 1 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 2 वर्ष बड़ी है, राधा बिंदु से 2 वर्ष बड़ी है, तो क्रम पूछा गया, तो इसमें सबसे छोटे कौन सा आंसर हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। ये कौन सी संख्या समान परिणाम देती है जब डेट में जोड़ा जाए और डेट के साथ गुणा किया जाए, तो अगर आप इसमें 3 को रख रहे होंगे तो दोनों में आपका आंसर सेम आ रहा होगा। जैसे आपका ये बन गया 3/2 और 3 जोड़ दो यहाँ पे, और वैसे आपका अगर 3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 तो 9/2 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 गुना 6 9/2, तो सेम दोनों कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है, आपका आंसर बन जाएगा बी। आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यदि पी आई एन के को आर जी पी यू से कोड किया जाए तो ब्लू को किससे कोड किया जाएगा, तो दोनों के कोड लगाने थे आपको, आंसर बनाना था, तो ब्लू का कोड बन रहा होगा DJWC, DJWC। संख्या 3 1 4 2 5 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर, ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे 4 के स्थानीय मानों का अंतर, 4 दो जगह, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 400 और यहाँ पे 4 का स्थानीय मान हो गया 4, तो आंसर बन जाएगा 396। कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा लेते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा डिस्कस। अगला, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में श्रीमान ए का ऊपर से 18वां स्थान, तो नीचे से क्या स्थान हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना था, टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1 करके आप आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे 49 ऊपर से 18वां है, तो नीचे से x मान लेते हैं -1, इसको इधर ले लेंगे तो 50 में से 18 घटा के आपका आंसर बन जाएगा 32। आंसर क्या बन जाएगा, 32। तो आपका रैंक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ पे। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका जो सुमेलित युग्म नहीं है वो आंसर बन जाएगा UVWXY, UVWXY। अगर लीप का कोड देखा ये, तो आपको A326 का कोड, इसमें यही 4 रिपीट हो रखे हैं, 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे 4R का, फिर 2R का, फिर आपका 3R का, और फिर 1R का। इसमें कोड करना था 1 2 3 4, फिर आपका 4 की जगह 6 और 2 की जगह आपका 3 की जगह आपका 2, और फिर आपका बच गया 6 3 2 8। आंसर बन जाएगा आपका सी। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा हल्के से घुमा रखे हैं। अगला,
यदि किस वर्ष में 29 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में मंगलवार और शनिवारों की संख्या का योग बताएं। और इसमें 2 बार पूछे गए, ज्यादातर एक ही पूछता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 25 अगस्त को है गुरुवार, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ गुरुवार है, शुक्रवार है, शनि है, रवि है, सोम है, मंगल है। तो अब मंगल देखेंगे, अगर आप इसको मंगल देखेंगे तो यहाँ पे 5 मंगलवार आ जाएंगे, -7 करते रहो, और फिर 4 आपके शनिवार आ रहे होंगे। तो आंसर बन जाएगा आपका कितना, 9। आंसर कितना बन जाएगा, 9। अगला आपका क्वेश्चन है, अक्षरों को व्यवस्थित करके किस तरह का नाम बनाया जा सकता है। तो ये जो आपका थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, इसमें आपका जो नाम बनेगा वो बनेगा आपका, देहरादून दे रखा इन्होंने, DEHRA। अब ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पे डी और एन की जगह DOON था। तो 4 आपके इधर से देखेंगे, 4 इधर से, तो मध्य अक्षर आपका क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। यदि बस कार से संबंधित है तो नदी किससे संबंधित हो जाएगी, जैसे बसर कार संबंधित हो वैसे नदी और धारा एक दूसरे से संबंधित है। किसी कूट भाषा में टीम का कोड YN है, मीट का कोड RU है, तो बुक का कोड क्या करना था। आपने क्या करना है, टी का कोड डाल दिया यहाँ पे 19, ई का कोड डाल दिया 5, 19 सर 5, नहीं सॉरी, टी का कोड हो गया 20 और ई का हो गया 5, 25 हो गया। ए का कोड हो गया 1, एम का कोड हो गया 13, 13 और 1 14। तो ये आपका 20 और 5 25, और ये हो गया आपका 14। मतलब पहले के जो 2 लेटर है उनका सम करके इधर से आपका पहला वाला बन रहा, ए और एम का कोड करके ये बन रहा। वैसे आपने देखना था, डी का कोड आपका हो गया 2, ओ का हो गया 15, 15 और 11, 15 2 17, और यहाँ पे हो गया आपका 15 और 11 26। तो 17 Q और Z, आंसर हो जाएगा आपका QZ। आंसर क्या हो जाएगा आपका, QZ। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो इसका लंबा ही जाएगा आपका। अगला आपका, ये भी आपका सिंपल था, इसमें आपका आंसर बन जाएगा पुत्रवधु। आंसर क्या बन जाएगा आपका, पुत्रवधु। आंसर बन जाएगा पुत्रवधु। अगला आपका क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन था। इसमें यहाँ पे 6 कट, यहाँ 5 हो गई, तो इसके हिसाब से आंसर हो गया पहला। कौन सा युग्म 36,216 के नियमानुसार समानता रखता है। तो आंसर बन जाएगा, किसी का स्क्वायर क्यूब बना रहा है वो आपका बनाएगा कौन सा, 9 और 27, जैसे आपका 36,216 है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टॉल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपनी स्थिति में नहीं बदलेंगे। तो इसमें 2 अक्षर शायद आपके नहीं बदल रहे थे, हाँ 2 अक्षर इसमें नहीं बदलेंगे। इनको पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाएंगे, देखेंगे फिर इसी के नीचे कौन सा अक्षर है जो इसमें जो एक क्रम है और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में भी लगाने पर भी सेम है। तो 2 अक्षर है। एक घड़ी को दर्पण में देखने पर पीने, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक चित्र की संख्याओं को नियम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो विकल्प में से कौन सा x को प्रतिस्थापित करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ रखा है, इसमें आपको समझा देता हूं। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2, 22 को डिवाइड किया 11 से, आंसर बनेगा 2, और बीच में हमें लाना 6, तो 2 प्लस कर दिया यहाँ पे, तो आंसर बन जाएगा 6। वैसे आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना था, यहाँ पे डिफरेंस बना 2, 18 डिवाइड किया 6 से, मल्टीप्लाई 3, 3 गुना 6, और जितने से आप मल्टीप्लाई करें उतना यहाँ पे ऐड करें, जितने से आप मल्टीप्लाई करें उतने आप क्या करें, यहाँ पे ऐड करें। तो इसका आंसर यहाँ पे बन गया 9। वैसे आपको यहाँ पे क्या करना था, दोनों का डिफरेंस देखना था, 2, 36 डिवाइड बाई 9, तो मल्टीप्लाई हो गया 4 और प्लस 4 कर दिया। तो आंसर कितना बनना चाहिए आपका, 12। आंसर कितना बनना चाहिए आपका, 12। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बन जाएगा आपका, नीचे से सॉल्व करके आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आंसर बन जाएगा 89/80।
अगला जो क्वेश्चन था, अगला पद कौन सा था, इसका आंसर आ रहा होगा 1/256। आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन आपका त्रिभुज का पूछा गया है। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी आ रही है, आपका आंसर हो जाएगा 12। 40 लड़कियों की पंक्ति में रिया बाएं ओर से 24वें स्थान पर और प्रिया दाएं ओर से 26वें स्थान पर है, तो दोनों के मध्य कितनी लड़कियां हैं? तो आपके दोनों के मध्य आपकी जो लड़कियां हो गई, आपका आंसर बनेगा 8। वर्णों के निम्नलिखित अनुक्रम को विलुप्त पद है, तो विलुप्त पद हो जाएगा आपका पी। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर भी हम अगर इसका चेक करें, ओ का 3 टी का 3, इसका आंसर हो जाएगा 459। थोड़ा रैंडमली मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर लेना। अगला अगला क्वेश्चन है, आप 1 से 100 तक की सभी संख्या लिखते हैं, तो आपका जो 5 कितने बार यूज होगा, तो 5 आपका 20 बार यूज हो जाएगा। अर्थपूर्ण अनुक्रम में कीजिए, तो सबसे पहले आपका अक्षर 2 3 1 4, 2 3 1 4, आंसर हो जाएगा आपका सी। यदि दो संख्याओं का योग 15 है और अंतर 7 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या का जो आंसर हो जाएगा आपका, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो छोटी संख्या हो जाएगी आपका 4। अगला कुछ नहीं करना था आपको, x प्लस वाई बराबर 15 और x माइनस वाई बराबर आपको 7। x और y का मान आपको वहां पे निकालना था। अगला आकृति में लुप्त अक्षर है, तो लुप्त अक्षर इन दोनों को जोड़ के आंसर बनेगा 22। जोड़ के अब यहाँ पे 27 बनेगा, तो k के साथ क्या जोड़ेंगे? 27 बन जाए, तो p का कोड होता है 16। 16 और 11 27। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा बेमेल है? तो इसमें से कौन सा बेमेल है? आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। निम्न चित्रों को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय है, नेता है, गायक है, कौन सा क्षेत्र भारतीय नेता जो गायक को प्रदर्शित नहीं करता? जो भारतीय कौन सा क्षेत्र भारतीय नेता जो गायक नहीं है? तो आपका आंसर बन जाएगा 2। जो नेता क्या है? गायक नहीं, तो आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 2। निम्न से कौन सा भिन्न है? तो इनमें कौन सा भिन्न है? नागपुर आपका बेमेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द को कौन से अक्षर का स्तर अंग्रेजी वर्णमाला के समान रखता है? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका आई। जब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान से क्रमबद्ध करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आई आपका 9वें क्रम पे है और अंग्रेजी वर्णमाला भी 9वें क्रम पे। ये पूछना चाह रहा, वह शब्द चुने जो शब्दों के अन्य शब्दों से कम मेल खाता है। तो आप ये तीनों मतलब ये बोल सकते हैं कि भूमि के अंदर पैदा होने वाली सब्जियां या फल है, और धनिया आपका क्या हो जाएगा? उनसे थोड़ा भिन्न हो जाएगा। अगला आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला में लुप्त पद कौन सा है? तो श्रृंखला में लुप्त पद हो जाएगा आपका L120। यहां से आपको -4 पीछे जाना था, -4 -4। अब P का 16 है, तो L का 12 हो गया। L के दो ऑप्शन थे यहाँ पे, 120 और 118। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखना था, कितने का डिफरेंस है? 8 6 14। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें, तो यहाँ पे 14 जोड़ के ये आपका 120 आ जाएगा। 106 में 14 जोड़ के आंसर क्या हो जाएगा? L 120। लास्ट ऑप्शन ना होके ये आपका आंसर बन जाएगा। भिन्न संख्यात्मक युग्म है, इसमें लॉजिकल अगर देखे जाए तो ये दोनों आपकी सम संख्या है। इसमें एक आपका ये बोल सकते हैं एक अभाज्य संख्या है, जैसा आपका 13 है, 19 है, और यहाँ पे आपका 23 बोल सकते हैं। लास्ट वाला आपका 16 24 दोनों आपका क्या है?
इवन नंबर है, ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, बाद बाकी 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अगला आपका डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको आप नॉर्मली कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका 50। कौन सा अन्य से भिन्न है, तो अन्य से जो भिन्न हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे आपका ये 11 का वर्ग है, उसमें से 1 कम करके, वैसे किसी का वर्ग होके 1 कम करके माइनस 1 कम करके आंसर बन रहा है। तो 381 किसी का स्क्वायर नहीं होता आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी का मान रखना था। ए और बी का क्या मान रखें कि सॉल्व करके यहाँ पे बी के मान को करें। तो यहाँ पे अगर आप ए का मान 2 रख रहे हैं, बी का मान 4 रख रहे, तो यहाँ से आ रहा होगा 24 इंटू 6 बराबर 144। तो यहाँ से ए सेटिस्फाई कर रहा है और बी को सेटिस्फाई, ए और बी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए का मान 2 और बी का मान 4। अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका 50। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए या लुप्त ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ रहा है आपका 25। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 25। 25 है इसका आंसर। यदि 6 अंकों की संख्या 9 से भाज्य है तो ए और बी का मान हो जाएगा, ए और बी का मान हो जाएगा 12। ए और बी का मान कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे एक जगह आप 3 रख सकते हैं, एक जगह 9 रख सकते हैं। ये सम करके आपका 36 आ रहा होगा। 36 जो है वो 9 से डिवाइड है, तो उसका जो आपका सॉरी हाँ 3 और 9 को जोड़ के फिर वो आपका क्या आंसर बनेगा 12। तो लगभग हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन बीच में छूट गया होगा तो उसके लिए खुद भी आप लोग देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन रहे आपके लिए।